हेलो, वेलकम, नमस्ते। बोला था ना पिछली बार कि अभी तो बहुत सारी बातें करनी बाकी है, तो मैं वही बातें लेके आपके पास वापस आई हूँ। इसलिए लास्ट टाइम जहाँ पे स्टॉप किया था हमने, आज मैं वहीं से पिकअप करने वाली हूँ। इसलिए बहुत लेट नहीं करना है, जल्दी जल्दी से अभी हम शुरू करते हैं। अब मैं बात करती हूँ आपसे एक लेवल एडवांस की, और वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब ये एडवांस क्यों है, पहले तो मैं ये बता दूँ। एडवांस ये इसीलिए है क्योंकि ये बात करता है एक ऐसी चीज की जो शायद हुई थी पास्ट में, लेकिन आज सच है। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन सबको आता है। जो आप सोच रहे हैं ना कि पास्ट में हुई तो पास्ट टेंस क्यों नहीं, यही कंफ्यूजन सबको आता है। तो बात ये है कि ये चीज जो थी ना, ये हो सकता है कि पास्ट में शुरू हुई और खत्म भी हो गई, लेकिन जब मैं आज उस चीज की बात कर रही हूं तो मैं प्रेजेंट टेंस यूज करूंगी। अगर मैं आज बात कर रही हूं किसी रेस्टोरेंट की जिसपे मैं पहले गई थी, तो मैं बोलूंगी, और आपने वो रेस्टोरेंट का नाम लिया, तो मैं बोलूंगी अच्छा वो वाला, वहां तो मैं गई हूं। आपने देखा मैंने हिंदी में कैसे बोला, वहां तो मैं गई हूं, मतलब वो तो मैंने देखा है। मतलब इंग्लिश में बोलूंगी आई हैव बीन टू दैट रेस्टोरेंट बिफोर। तो वो मेरा सच जो है वो आज एप्लीकेबल है, इसीलिए प्रेजेंट टेंस। नो डाउट आपका इवेंट तो पास्ट में ही हुआ था, लेकिन वो चीज आज एप्लीकेबल है, इसीलिए आज प्रेजेंट टेंस में बात करती हूँ। और अगर ऐसी चीजों की बात करनी हो ना प्रेजेंट टेंस में, तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और तो और प्रेजेंट परफेक्ट हम उन चीजों में भी यूज करते हैं जब मेरा इवेंट शायद पास्ट में शुरू हुआ था, लेकिन आज तक चलता आ रहा है। और ये पास्ट जरूरी नहीं है कि सालों पुराना पास्ट हो सकता है अगर अभी शाम हुई है तो मेरे लिए तो दोपहर भी पास्ट है ना, तो हो सकता है दोपहर से शाम तक की बात हो और उसमें मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकती हूँ। जैसे मैं बोलूँ ही हैज ऑलरेडी बिगन द टेस्ट, हो सकता है टेस्ट उसने 2 घंटा पहले शुरू की थी और अभी भी वो टेस्ट में ही है, और मैं बोलूँ कि ये टेस्ट नहीं दे सकते, तो फिर आप बोलोगे पर उन्होंने तो टेस्ट देना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। तो तब हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं और तब यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट। इसके जो इवेंट्स होते हैं ना, इसके जो अकरेंसेस होते हैं, ये शुरू में हर किसी को कंफ्यूजिंग लगते ही हैं, लेकिन आप जब प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं ना, तो आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा और एडवांस्ड लगता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट यूज करने के लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्रोनाउन हम डिसाइड करते हैं कि हैज यूज करना है या हैव यूज करना है, लेकिन जब आप उससे सेंटेंस बनाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको वर्ब का फॉर्म भी चेंज करना पड़ता है और आपका सेंटेंस एडवांस्ड लगता है, बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लगता है। पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एक्शंस के लिए यूज कीजिए, उन्हीं इवेंट्स या सिचुएशंस के लिए यूज कीजिए जो कि शायद पास्ट में खत्म हो गए हो पर आज सच है। आज अगर सच नहीं हुए तो प्रेजेंट यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है। या फिर अभी शायद पास्ट में शुरू हुए पर अभी चल रहे हैं, तो फिर आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। याद रखिए, एक्शन चल रहा है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस भी बोलते हैं, जैसे कि ही इज राइटिंग द टेस्ट, तो जो वो कर रहा है उसका एक्शन अभी चालू है, लेकिन मेरे लिए जब मैं उस एक्शन को देखती हूं तो मेरे लिए he has begun the test, तब मैं यूज करती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट। अगर ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया तो आपको रूल इजीली समझ आ जाएगा। अगर आपको पता है कि इवेंट कब हुआ था तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट यूज मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको पता है तो आप कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं ना। कल हुआ था, परसों हुआ था, आज हुआ था, तो अगर मुझे पता है कब हुआ तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करूंगी। ये तब यूज किया जाता है जब मुझे नहीं मालूम कि उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो अगर मैं ऐसा बोलूं ना कि आई हैव फिनिश्ड माय डिनर टुनाइट, तो कोई मतलब नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करने का। ओके, आप तो बोल सकते हो ना आई फिनिश्ड माय डिनर, वो भी तो सही है। टुनाइट मुझे मालूम है आज रात की बात है, तो फिर हमें यूज नहीं करना चाहिए। भले आपका सेंटेंस बन जाएगा, रूल के हिसाब से तो आपने सही बनाया, लेकिन यूज करना सही नहीं है उसको। अब इस रूल में होता क्या है, मैंने आपको बोला अगर प्रेजेंट परफेक्ट को पहचानना चाहते हो तो हैज हैव ढूंढो। हैज हैव जहां भी आया सब्जेक्ट के बाद तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसके साथ क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म।
जब मैंने आपको वर्ब सिखाए थे तब मैंने आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स भी सिखाए थे, और मैंने आपको बताया था कि इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनका थर्ड फॉर्म अलग होता है। रेगुलर का ईडी के साथ हो जाता है, बट इरेगुलर में जैसे टेक का टेकन है तो गॉट का गॉटन है, तो ये सब के थर्ड फॉर्म्स अलग हो जाते हैं। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसीलिए लोगों को सोफिस्टिकेटेड लगता है, क्योंकि उसके लिए आपको थर्ड फॉर्म की जानकारी होनी चाहिए। तो अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं तो जैसे इसको देख लो, रीड का जो थर्ड फॉर्म है ना उसको रेड बोलते हैं। स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग है। फर्स्ट फॉर्म को रीड बोलते हैं, थर्ड को रेड बोलते हैं। तो बोलेंगे आई हैव रेड दिस बुक, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। लिखने में सही हो जाओगे, पर बोलते वक्त अगर रीड बोल दिया तो गलत हो सकते हो, इसलिए इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, हैव आ गया आई के साथ, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, और वर्ब क्या है, रेड। रीड नहीं है, रेड है। RED रेड जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे इसको भी प्रोनाउंस करते हैं। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लो। ये वाला ना बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका आज मैं लॉजिक समझाती हूँ आपको। आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे जहाँ पे बोलते हैं शी हैज हैड चिकन पॉक्स सिंस ट्यूसडे। अब आप बोलोगे कि हैड तो पास्ट टेंस हुआ ना, हैज प्रेजेंट टेंस हुआ, तो ये दोनों साथ में कैसे यूज कर लिए। तो पहले तो ये समझ लो कि शी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आप यूज करते हो हैज और हैव, तो आपने हैज तो यूज कर लिया रूल के मुताबिक। अब मुझे बताओ, आपको कोई और वर्ब दिखाई दे रहा है? एक्शन वर्ब तो है ही नहीं। टू हैव समथिंग, हैव जो है ना वो वर्ब खुद भी तो है ना। हैव हमारा ऑक्सिलरी है, वो बात सही है, लेकिन वो खुद भी तो वर्ब है। टू हैव समथिंग का मतलब है कुछ होना, आपके पास कुछ होना, तो वो हैव का थर्ड फॉर्म हैड है इसीलिए, और शी के साथ यूज करते हैं हैज को, इसीलिए बोलते हैं शी हैज हैड चिकन पॉक्स सिंस ट्यूसडे। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, जो पहला हैज है ना वो रूल का हैज है, और जो हैड है वो हैव का थर्ड फॉर्म है, और हैव मेरा वर्ब है यहाँ पे, इसीलिए मैंने हैड यूज किया है। तो ये सेंटेंस सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही एडवांस लगती है, इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप ऐसी सेंटेंस बनाने का ट्राई करें। ये सेंटेंस आ गई तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे से आ जाएगा। किसी भी वर्ब का अगर आपको थर्ड फॉर्म पता है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जरूर यूज कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपको टाइम की समझ है, अगर आपको पता है कि ये कब हुआ था, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज मत कीजिएगा। अगर आपको इतना क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। ये हमारा आखिरी टेंस है प्रेजेंट टेंस में। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या बला आ गई? तो आपने अभी अभी प्रेजेंट परफेक्ट सीखा और उसके पहले आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी सीखा था। ये वाला जो है ना, इनका मिक्सचर है, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सबसे ऊंचा टेंस है हमारे लिए। वो क्यों है? क्योंकि जब आपको किसी ऐसे इवेंट की बात करनी है कि जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चालू है, ये इवेंट अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, इन कंटिन्यूएशन है। जैसे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने बोला था ना, अपने आप से सवाल पूछो क्या ये इवेंट चालू है, तो आपने बोला कि हाँ ये इवेंट चालू है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इवेंट चालू तो है, लेकिन इसकी शुरुआत पास्ट में हुई थी, तब आप ये टेंस यूज करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस आफ्टरनून, आफ्टरनून मेरे लिए पास्ट है और मैं अभी भी इसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ, मतलब ये जो सिचुएशन है, जो इवेंट है, जो एक्शन है, वो खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए मैं पास्ट को रिफर करते वक्त भी बोल रही हूँ कि सिंस आफ्टरनून, तब से शुरू किया था, अभी तक चल रहा है। तो ऐसे टेंस में इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? कि आप मेंशन करो कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, क्योंकि अगर आप वो मेंशन कर दोगे ना तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा इसको समझना, और सामने वाले के लिए भी, क्योंकि आपने बता दिया कि इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसीलिए आप ये टेंस यूज कर रहे हो। जैसे नताशा हैज बीन स्विमिंग सिंस शी वाज 4, तो कब से? 4 साल की थी। अब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि 4 साल की थी, उस वहां से 21 साल की हुई तब से वो स्विमिंग ही कर रही है,
ऐसा जरूरी नहीं है कि ये चीज अभी के टाइम पे चालू है, लेकिन एज एन एक्शन उसका जो स्विमिंग का हॉबी है या उसका जो स्विमिंग का टैलेंट है वो तब से लेके अब तक चलता आ रहा है, तब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करूंगी। तो आप फर्क देख रहे हैं ना कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस के लिए एक्शन अभी इसी वक्त चालू होना चाहिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये कंडीशन नहीं है कि अभी चालू होना चाहिए, पास्ट से शुरू होता हुआ अभी तक जो चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है उसके लिए आप ये यूज करेंगे। तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो रूल भी तो कंबाइंड ही होगा ना। तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था कि हैज हैव आता है, आपने कंटिन्यूअस में देखा था कि वर्ब प्लस आईएनजी आता है, तो इसमें ये दोनों चीजें तो आएगी ही। और हैज हैव को वर्ब प्लस आईएनजी के साथ जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं बीन वर्ड का यूज करते हैं। तो आई हैव बीन डूइंग दिस, तो आई सब्जेक्ट होता है, हैव बीन, डू प्लस आईएनजी डूइंग दिस मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि वी हैव बीन ट्राइंग टू रीच हर सिंस दिस मॉर्निंग, मैंने टाइम मेंशन किया, सुबह से हमने शुरू किया था ये एक्शन, अभी तक चल रहा है। उसका मतलब ये नहीं है मैंने ब्रेक नहीं लिया बीच में, हो सकता है मैंने खाना वाना खाया हो, लेकिन ये एक्शन अभी तक चल रहा है। ट्राइंग टू रीच हर का जो एक्शन है कि हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं शायद कॉल पे, तो वो अभी तक चल रहा है। तो वी है इसीलिए हैव आया, हैव के साथ बीन आया, ट्राई प्लस आईएनजी आया और उसके बाद आ गया मेरा ऑब्जेक्ट। और मैंने टाइम भी मेंशन किया ताकि आपको समझ आए कि मैंने ये टेंस क्यों लिखा है। उसी तरीके से इट हैज बीन रेनिंग, इट आया तो हैज डालूंगी, ही शी इट के साथ हैज आता है तो हैज डालूंगी। इट हैज बीन रेनिंग सिंस द पास्ट 2 days, पिछले 2 दिन से बारिश चालू है। तो बारिश होने का जो एक्शन है ना वो पिछले 2 दिन से चालू ही है, इसलिए रेन प्लस आईएनजी और हैज के साथ बिन को डाल दिया है। इट मेरा सब्जेक्ट है और बाकी सब कुछ ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे भी मैंने टाइम को मेंशन किया है, इसका ध्यान रखिएगा। तो बस इतना ही तो है। आपने सिंपल प्रेजेंट भी समझ लिया, उन चीजों की बातें जो हैबिट्स होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स होती है, या अभी आप कुछ फील कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस उनके लिए जो एक्शंस अभी इस वक्त चालू है। प्रेजेंट परफेक्ट उन चीजों के लिए जो शुरुआत जिनकी शायद पास्ट में हुई थी और खत्म भी शायद पास्ट में हो गई थी लेकिन आज सच है, या फिर शुरुआत पास्ट में हुई थी और अभी चल रही है लेकिन हमारे लिए सच है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उन एक्शंस के लिए जो अभी भी चल रहे हैं लेकिन उनकी शुरुआत पास्ट में हुई थी। तो अगर आपको ये 4 टेंसेस क्लियर है तो आपका प्रेजेंट टेंस तो सॉर्टेड है, आप समझ चुके हैं कब कौन सा टेंस यूज करना है। लेकिन अगर इसके बारे में कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो ये आपका चांस है, अभी भी मौका है, सीख लो टेंसेस जल्दी से, इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी वापस आऊंगी वो चीज पढ़ाने के लिए जो रह गई है, यानी कि पास्ट टेंस। प्रेजेंट आपने समझ लिया, अब बारी आती है पास्ट की। बहुत जल्दी वापस आऊंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।